Good afternoon, everybody. Shakil Hussain from ITRC, Government High School, सांगला पुंछ। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन आपको रूटीन में मिलती है, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं कि किसका लेक्चर है, कौन है। तो टॉपिक भी आपको, टॉपिक तो नया होता है लेकिन चैप्टर आपको पता है, 2-3 दिन से 4 दिन से हम कंटिन्यूसली आपका जो यूनिट 4 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चल रहा है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है। उसके बाद उसका विंडोज़ के बारे में हमने देखा, उसमें कौन कौन से टूल्स बार्स हैं, कौन सा किसका क्या यूज़ है, तो हमने देखा। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि डाटा को ऐसे इंटर करते हैं और फार्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की। आज का जो मेरा लेक्चर है जस्ट प्रैक्टिस है कि हम उसको देखेंगे कि वो हम कितना सीख पाए। हम अगर सेल रेंज देखना चाहते हैं तो अगर हमें पता चल रहा है तो हम वो चीज़ देखेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमारे पास, मेरे पास टोटल नंबर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन में से हमने देखना है कि एक हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन के साथ हमने एक वर्कशीट है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो उसके साथ मैंने आंसर भी रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सिखाना है मुझे, आपको बताना है कि कैसे फाइंड आउट करना। अगर आपको जिनको समझ में आ गया होगा तो वो तो ईजिली कर लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया होगा कि रेंज कैसे देखते हैं, वो हम रेंज को देखेंगे, रेंज कैसे देखनी है, ठीक है ना। थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, इस वर्कशीट को देखो आप, ठीक है, देखा ना आपने वर्कशीट, ठीक है, जिसमें रेंज 1 है, रेंज 2 है, रेंज 3 है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये सिलेक्शन है आपकी, कि हमने कितने सेल्स, कितने रोज लिए हैं, कितने कॉलम्स लिए हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट रेंज में हमारे पास क्या है, देखेंगे आप ऊपर देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो BCD मीन्स 3 कॉलम दिए हुए हैं, और रो हमारे पास सिर्फ एक ही हाईलाइट हो रही, 5th रो। ये रेंज 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे रेंज 1 को हमको देखें, जैसे एरो देके बताया कि ये रेंज 1 है जो हाईलाइटेड है, आपको दिख रहा है, अलग से कलर दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, B, C और D कॉलम, 3 कॉलम्स लिए हुए हैं, लेकिन रोज जो है जिसके अंदर कॉल सीधे से सीधे रो जा रही है वो क्या, 5th है, 5th रो हमारी चल रही है, और कॉलम B, C और D तीन लिए हैं। ऐसे ही हमारे पास रेंज 2 जो है उसके सेल्स देखिए आप। कॉलम हमारा F ही है, उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम है। पहली रेंज में कितने, 3 कॉलम थे पर रो एक थी। अब इसमें क्या है, रेंज 2 में हमारे पास एक कॉलम है पर रोज कितनी है, ठीक है। रोज देखेंगे आप उधर से देखिए तो 5th रो ही चल रही है। 5th रो के अकॉर्डिंगली आप नीचे जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, ये अप टू 11 तक जा रहा है, ठीक है। हमारी क्या रेंज बनी है, 5 to 11 जा रहा है, ठीक है। ये रेंज 2 आ गई। फिर हमारे पास रेंज 3 है, जिस पे तीसरे पे जो क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट रेंज पे क्वेश्चन होंगे, सेकंड रेंज पे और थर्ड रेंज पे। थर्ड रेंज हमारे पास क्या है, इसमें 2 ही कॉलम है हमारे पास, B और C हमने लिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। B और C कॉलम हमारे पास, ठीक है। और B और C कॉलम के साथ हमारे रोज कितनी ले रहा है, ऊपर से नीचे 7 से लेके 12 तक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 6 रोज आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे क्वेश्चन क्या है इस वर्कशीट के ऊपर, ठीक है। आ रही बड़ी बात समझ में, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेड बाय रेंज 1। कि हमारा पहला जो सेल है रेंज 1 के अंदर, जो पहला सेल है उसका नाम हमें बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा कि वो क्या है, कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे रेंज 1 कहाँ से शुरू हो रही है, कॉलम बी है हमारे पास, ठीक है। और रोज हमारी 5th है, कॉलम बी है और रो 5th है, ठीक है। रेंज 1 को देखें जो हाईलाइटेड है, उसके बाद C आता है, फिर D आता है। उसने बोला पहला सेल बताना, हमें उसको क्या बताना, फर्स्ट सेल बताना। उसने कहा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेड बाय रेंज 1। तो फर्स्ट सेल हमारे पास क्या है, यहाँ हम देखें अगर तो B5 मीन्स रो हमारी 5 वाली चल रही है, और कॉलम पर से फर्स्ट सेल का कौन सा, B है, B5। तो आंसर हमारा चाहिए B5 था। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर इसको B5, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ लास्ट सेल रिप्रेजेंटेड बाय रेंज 1। रेंज 1 में लास्ट सेल का एड्रेस बताना, हमें उसका नाम बताना है, ठीक है। वो भी ऐसे देखेंगे हम कि इधर से अगर आप बी को देखा हमने, कॉलम पहला था B और रोज थी 5th, ऐसे ही रो तो 5th ही चल रही है, आगे तक जा रही है, और कॉलम हमारा क्या है D। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, D5 होगा, ठीक है। पहले B5 था अब D5, ठीक है। दोनों हो गए, फर्स्ट और लास्ट सेल आपको मिला, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद क्या पूछ रहा है इसी पे, रेंज 1 पे, ओके, व्हाट इज द रेंज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज 1। कि उसका पूरा जो है जितने सिलेक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक, रेंज पूरी पूछ रहा है। पहले तो सिर्फ सेल पूछे थे रेंज 1 के अंदर, अब रेंज 1 पूरी पूछी हुई है कि रेंज 1
क्या है। अब देखें तो रेंज वन हमारी क्या है, बी। नेचुरली पहला सेल क्या था हमारा, B5 तो कहाँ तक जा रहा था, D5 तक, तो ऑटोमेटिकली C बीच में ही आएगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ से बनेगा, B5 टू, ये कॉलम है इसको हम रेंज बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, B5 दिस नोट मीन्स रेंज B5 टू D5। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। अब हम जैसे अगर आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप सही रेंज वन भी निकाल सकते हो, रेंज टू के वन के साथ टू भी निकाल सकते हो, थ्री भी निकाल सकते हो। आप देखें रेंज टू पे चले जाते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज टू। पहले बता रहा है कि आप बताओ सेल रेंज बताओ रिप्रेजेंटेड बाय किससे, जो रेंज टू से है। तो आप देखो यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा रेंज वन से शुरू हुआ आपका, क्या है क्या नहीं। जैसे आप देखो यहाँ से तो देखोगे आप, फिफ्थ रो है जहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है। रेंज टू की बात करें अगर हम, तो कहाँ तक जा रही है, नीचे रोज फाइव तक। लेकिन कॉलम हमारा क्या है, कॉलम हमारा क्या है, एफ, कॉलम एफ है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए हम, उसने रेंज जैसे पूछी कि क्या रेंज रिप्रेजेंट कर रही है, तो रेंज हमारे रिप्रेजेंट करी कॉलम एफ टू, कॉलम एफ है। और क्या है, कॉलम एफ को हम क्या देखेंगे कि हमारा जो रो है, रो को भी साथ में देखना है, रो और कॉलम दोनों रेंज, जो एड्रेस होता है, एड्रेस होता है हमारा, रोज और कॉलम को दोनों देखना है। ऐसे आपके कंफ्यूजन ना हो कहीं कि बी बोला था तो बी आ रहा है, लेकिन सारे फिफ्थ कहाँ से आ रहा है या सिक्स कहाँ से आ रहा है। तो हमें रो भी साथ में देनी हो, अल्फाबेटिकली ए बी सी आपके कॉलम हो गए, तो वन टू थ्री फोर फाइव जो आपके जो चल रहे नंबर है, ये क्या है, रोज। रोज और कॉलम दोनों को मिला के देखना होता है, ठीक है। अब हमारा रेंज टू की बात क्वेश्चन था हमारा, उसकी रेंज क्या बन रही है हमारी, कि एफ हमारा क्या आ गया, कॉलम है, तो रो की हमारी फिफ्थ आ रही है। और वही F5 से लेके नीचे कहाँ तक रोज जा रही है, F11 तक जा रही है। आप देखेंगे आराम से तो पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर भी क्या है, F5 टू F11 तक, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, अब हमें नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल रेंज, जो आपके बोल रहा अलॉन्ग ए रो। रो हमारा कौन सी बन रही है जो अरेंज टू के में जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो पहला हमारा सेल क्या है, तो हम देखें उसको फाइव है सेल, ठीक है। और कॉलम का नाम बताएंगे अगर, तो रेंज टू में तो कॉलम हमारा एफ है। तो ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर यही बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे। तो बोलेगा व्हाट इज द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज सी। अब रेंज सी की बारी आ रही है, तो हम देखेंगे इसको, इसमें दो कॉलम लिए हुए इसने, बी और सी दोनों को सिलेक्शन की हुई है। और सेवन रो से लेके 12 तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब दो कॉलम है और छः रोज हैं, दो कॉलम और छः रोज। जैसे आप देखेंगे रेंज थ्री की हाईलाइशन, हाईलाइटेड जो है एरिया, हाईलाइटेड एरिया को देखें आप, तो सेवन से नीचे 12 तक, लेकिन कॉलम कौन सा है, बी भी और सी भी है, ठीक है। इसका मतलब दो कॉलम है और छः रोज हैं। तो ये हमारा जो आंसर इसका होगा वो देखेंगे आप, B7 से लेके C12 तक। B7 और C12 का मतलब क्या है, B7 से शुरू हुआ है और कॉलम बी में चले गए, और नीचे जो जो रो जा रही है, रो कौन सी है, 12 है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका आंसर भी क्या है, B7 टू C12 इसकी रेंज आ गई। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो उसमें क्या है, क्या बता रहा है, गिव द नंबर ऑफ के जितने वो सिलेक्शन हुई है, गिव द नंबर ऑफ सेल्स इन द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज थ्री। तो हमें देखना आप क्या, जो हमारे पास रेंज जो सिलेक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं किसके अंदर, रेंज थ्री के अंदर। तो हम अगर देखें ऊपर से नीचे, तो कितनी होगी यहाँ पर, सिक्स रोज, सिक्स रोज। तो कॉलम कितने, दो, तो हम सिक्स इंटू टू करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने सेलेक्ट हैं, 12 हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान से ये दो तीन बार आप देखिए, मैं जो प्रैक्टिस आपको करवा रहा था, वीडियो लेक्चर तीन चार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।